Okay. Good morning, all of you. Good morning, ma'am. Okay. Today we do exercise solution, है ना। हम क्या करेंगे? एक्सरसाइज सॉल्यूशन करेंगे चैप्टर 5 के, है ना, एसिड्स बेसिस एंड साल्ट, है ना। आज हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे क्लास में। आप लोग देख कर आए होंगे। Yes, ma'am. हाँ, ओके, आंसर फाइंड आउट किया है ना? Yes, ma'am. ओके बेटा। अच्छा, चैप्टर 4 तक क्वेश्चन आप लोगों ने नोटबुक में लिख लिए? Yes, ma'am. ओके बेटा। अच्छा, जो वर्कशीट दी थी मैंने वो भी कर ली, Yes, ma'am. है ना। 4 वर्कशीट मैंने सेंड करी थी आपको, वो भी हो गई है। Yes, ma'am. ओके बेटा, ठीक है। आज जो हम क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं ये क्लास में हो जाएंगे। इसके बाद इसे भी आप लोग फेयर साइंस की फेयर नोटबुक सबने बनाई है ना? Yes, ma'am. Yes. ओके, साइंस की फेयर नोटबुक में साथ साथ ही करते चलिएगा, ठीक है बेटा। जैसे आज इसके क्वेश्चन आंसर क्लास में होंगे, इसे आप घर में फेयर नोटबुक में कर लेंगे, ठीक है। ओके, स्टार्ट करते हैं। Ma'am. चलिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है अपना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है एसिड डिफरेंसेस बिटवीन एसिड्स एंड बेसिस। आपको इसमें एसिड और बेस में डिफरेंस बताना है ना। तो इसको आप टेबल बना के कीजिएगा, है ना। एक तरफ एसिड लिख लेंगे, दूसरी तरफ बेस लिख लेंगे। तो पहला डिफरेंस क्या हो जाएगा? हम जानते हैं कि जो एसिड्स होते हैं वो कैसे होते हैं टेस्ट में। एसिड का टेस्ट कैसा होता है बेटा? एसिड कैसे होती है? हाँ, श्योर, यानी खट्टे होते हैं, है ना। तो पहला डिफरेंस हो जाएगा कि एसिड्स में आप लिख देंगे दीज आर सो टू टेस्ट। ये टेस्ट में कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं। और बेसिस कैसे होते हैं? बेस बिटर, बेस में आप बिटर डाल दीजिएगा। हाँ, कड़वे होते हैं। वेरी गुड, दीज आर बिटर टू टेस्ट। अब एसिड में आ जाते हैं। एसिड में फिर क्या हो जाएगा? एसिड क्या करता है? जो ब्लू लिटमस पेपर है उसको रेड कर देता है, ठीक है। एसिड टर्न ब्लू लिटमस पेपर रेड, यानी ब्लू लिटमस पेपर में यदि हम एसिड में टेस्ट करें तो वो उसको रेड कर देगा। और इसी तरह से बेसिस में क्या होता है? ये बेसिस डू नॉट चेंज द कलर ऑफ ब्लू लिटमस पेपर, है ना। देखिए, जब ब्लू लिटमस पेपर को हम एसिड में डालेंगे तो वो रेड हो जाएगा, लेकिन उसी ब्लू लिटमस पेपर को हम लेकर यदि बेस में डालें, है ना, दूसरा ब्लू लिटमस पेपर लेकर के यदि हम बेस में डालते हैं तो देयर इज नो कलर चेंज, किसी तरह का कोई कलर चेंज नहीं होता है। अब एसिड में देखें तो ना, एसिड क्या करता है? यदि हम रेड लिटमस पेपर के साथ टेस्टिंग करते हैं तो एसिड क्या करता है? डू नॉट चेंज द कलर। यदि हम एसिड में रेड लिटमस पेपर को लेकर के डिप करें तो क्या होगा? देर इज नो कलर चेंज। लेकिन जब हम रेड लिटमस पेपर को बेस में डिप करते हैं तो क्या होता है? रेड लिटमस पेपर ब्लू हो जाता है। इज दैट क्लियर? Yes, ओके ma'am. बेटा, Yes, ma'am. हाँ, ये हो गया डिफरेंस। और देखिए इसमें, यदि हम चाइना रोज में, है ना, जो चाइना रोज इंडिकेटर हमने देखा था उसमें क्या करता है? जो एसिड होते हैं दीज गिव डार्क पिंक कलर, है ना। जो चाइना रोज इंडिकेटर है, जो हमने गुड़हल के फूल से इंडिकेटर बनाया था, उसमें यदि हम एसिड डाल दें, है ना, या एसिड में हम उसकी 2-3 ड्रॉप डालें तो क्या होता है? वो पिंक कलर में कन्वर्ट हो जाता है, डार्क पिंक कलर देता है ना। लेकिन जो बेस है वो क्या करते हैं? ग्रीन कलर देते हैं, है ना। यदि, है ना, ये सपोज हमारे पास कोई बेस है, जैसे कि बेस में हम सोडियम हाइड्रोक्साइड ले ले, है ना। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड पे यदि हम इस चाइना रोज इंडिकेटर की 4 to 5 ड्रॉप डालेंगे तो किस कलर का हो जाएगा? ग्रीन कलर का हो जाएगा। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? ओके बेटा। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. और देखिए, जो टर्मरिक इंडिकेटर है, एसिड क्या करता है? जब हम एसिड के साथ टेस्टिंग करते हैं तो सपोज दैट हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो, हमने उसमें टर्मरिक इंडिकेटर डाला, है ना। टर्मरिक इंडिकेटर जो कि हल्दी से हमने बनाया था,
तो क्या होगा, देयर इज नो कलर चेंज, किसी तरह का कोई कलर चेंज नहीं होगा। लेकिन सपोज दैट हमारा यही सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है, इसमें हमने टर्मरिक इंडिकेटर डाला तो क्या हो जाएगा, ये रेड हो जाएगा। आपने देखा होगा जब घर में चोट लग जाती है कभी किसी को, तो घर में कभी हल्दी चूना लगाया गया हो, लगाया है, मैम हल्दी लगाया है लगाई ना? है मैम, हाँ, हल्दी गरम हल्दी करके। देखिए, हल्दी घी भी लगाते हैं और हल्दी के साथ थोड़ा सा चूना मिक्स करके भी लगाते हैं। तो चूना क्या है, लाइम हमारा बेस है ना? बेस के साथ जब हम टर्मरिक को मिक्स करते हैं तो रेड कलर का हो जाता है, आपने देखा होगा, है ना? यस मैम। ये देखा है ना? तो बस वही बात है बेटा इसमें। तो आप समझ गए, जो बेसिस हैं जब हम उसके साथ टर्मरिक इंडिकेटर को मिक्स करते हैं वो कैसे हो जाते हैं? गुड मॉर्निंग मैम। हाँ, गुड मॉर्निंग बेटा। तो वो रेड कलर देते हैं। ओके, ये आपको डिफरेंसेस समझ में आ गए? यस मैम। डिफरेंस क्लियर हो गया बेटा? यस मैम। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जो अमोनिया है ना? अमोनिया इज फाउंड मैनी हाउस होल्ड प्रोडक्ट। ओके बेटा, किसी के घर से, एक मिनट लेसन, किसी के घर से आवाजें आ रही है, टीवी चल रही है तो बंद कर दीजिए। देखा होगा जिनके घर में डॉक्टर होते हैं, तो डॉक्टर होते हैं तो सभी लोग घर में मैम संगीता मैम की आवाज है। और हाँ, संगीता मैम की आवाज आ रही है। तो यदि एक कमरे में दो लोग बैठे हुए हैं तो अलग अलग हो जाइए बेटा, है ना? किसी और कमरे में चले जाइए, अदरवाइज क्लास डिस्टर्ब होगी, है ना? अदरवाइज मुझे यहाँ से म्यूट करना पड़ेगा आपको। अभी भी आवाज आ रही है, किसके घर से आवाज आ रही है बेटा? पीटने की? मैम दिशा गुप्ता। मैं म्यूट कर दूंगी तो फिर मुझे आप लोगों को क्वेश्चन आंसर समझ में आ रहे हैं नहीं आ रहे ये पता नहीं चलेगा। चलिए ध्यान दीजिए। हाँ, अमोनिया क्या है? अमोनिया इज फाउंड इन मैनी हाउस होल्ड प्रोडक्ट। जो अमोनिया है तो बहुत सारे हाउस होल्ड प्रोडक्ट में मिलता है, सच एज विंडो क्लीनर। जो विंडो क्लीनर होते हैं, कौन बोल रहा है बेटा? किसके घर से आवाज आ रही है? यहाँ हमको अनिकेत है। यदि एक रूम में दो लोग क्लास ले रहे हैं तो वो बेटा अलग अलग रूम में बैठ जाइए, है? देखिए, सच एज विंडोज क्लीनर, जो विंडो क्लीनर होते हैं उसमें भी अमोनिया होता है। इट टर्न रेड लिटमस ब्लू, है ना? ये रेड लिटमस को क्या कर देता है? ब्लू कर देता है, ठीक है? व्हाट इज द नेचर? तो इसका नेचर क्या होगा? हम जानते हैं जो बेसेस होते हैं, है ना? हमको पता है जो बेस होते हैं वो रेड लिटमस को ब्लू कर देते हैं, है ना? और यहाँ पर जो अमोनिया है ये भी क्या करता है? रेड लिटमस को ब्लू कर देता है। तो अमोनिया क्या हो गया? बेस, है ना? इज दैट क्लियर? अमोनिया का नेचर हम पूछा गया था तो आप बता देंगे, अमोनिया इज बेसिक इन नेचर बिकॉज इट टर्न, क्या करता है? रेड लिटमस पेपर ब्लू। ये रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर देता है, तो क्या हो जाएगा? अमोनिया इज बेसिक इन नेचर। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, नेम द सोर्सेज फ्रॉम विच लिटमस सॉल्यूशन इज ऑब्टेन, है ना? जो लिटमस सॉल्यूशन हमें मिलता है उसका सोर्स क्या है एंड व्हाट इज द यूज ऑफ सॉल्यूशन, और इस सॉल्यूशन का हम यूज कहाँ पर कैसे करते हैं, ठीक है? तो इसमें आप लिखोगे, हाँ बोलिए। मैम वो लिचेंड से एक्सट्रैक्ट होता है। हाँ, कौन सा एक्सट्रैक्ट? लाइकेन, नहीं देखो, नहीं लाइकेन, ओके, लाइकेन, है ना? लाइकेन मैंने बताया था एक कॉम्बिनेशन एल्गी और फंजाई का, है ना? इससे हमको लिटमस सॉल्यूशन मिलता है, वेरी गुड, है ना? तो लिटमस सॉल्यूशन इज ऑब्टेन फ्रॉम लाइकेन, हमको लाइकेन से मिलता है। ये क्या है लिटमस सॉल्यूशन? ये एक नेचुरल डाई है ना, जो कि लाइकेन से मिलती है ना? इसको हम डिस्टिल वाटर में डिसॉल्व कर सकते हैं
ओके, तो हमको क्या मिलेगा, लिटमस सॉल्यूशन मिल जाएगा। और इसको हम यूज कैसे करते हैं, कैसे यूज करेंगे, इसको यूज है एज ए इंडिकेटर। लिटमस जो सॉल्यूशन हो इसको हम इंडिकेटर की तरह यूज करते हैं, है ना। ये हमको बताता है एसिड क्या, एसिड कौन से हैं और बेस कौन से हैं। हम इस लिटमस सॉल्यूशन का यूज करके हम एसिड और बेस से डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं। तो सपोज दैट एसिडिक है तो वो जब लिटमस सॉल्यूशन डालेंगे, कोई एसिड है उसमें जब हम लिटमस सॉल्यूशन डालते हैं तो उसको रेड कलर देता है, बेस में ब्लू कलर देता है, और नेचुरल यदि न्यूट्रल है, कोई सब्सटेंस सपोज न्यूट्रल है तो उसमें देयर इज नो कलर चेंज। ओके, इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, इज द डिस्टिल वाटर, जो डिस्टिल वाटर होता है एसिडिक होता है, बेसिक होता है या न्यूट्रल होता है ना। हाउ वुड यू, हाँ Neutral. यस, हाउ वुड यू, यस यस, न्यूट्रल होता है, लेकिन हम इसका पता कैसे लगाएंगे ये हमको बताना है, ठीक है। तो कैसे पता करेंगे हम इसका, तो देखिए डिस्टिल वाटर जो है हमारा दैट इज न्यूट्रल इन नेचर, ये न्यूट्रल होता है, ना तो ये एसिडिक होता है ना ये तो ये बेसिक होता है। हमने कह दिया ठीक है ये न्यूट्रल होता है, ठीक है, लेकिन कैसे हम इसको फाइंड आउट, हाउ वुड यू वेरीफाई, आप इसको कैसे पता करोगे, तो हम करेंगे वेरीफाइड करेंगे बाय यूजिंग रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर। हम रेड और ब्लू लिटमस पेपर ले लेंगे और दोनों से इसकी टेस्टिंग करेंगे, है ना। यदि यदि ये रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर देता है तो बेस है, हमको मालूम है। यदि ब्लू को रेड कर देता है तो ये एसिड है ना। यदि दोनों में कोई कलर चेंज नहीं होगा तो ये न्यूट्रल हो जाएगा, है ना। इज दैट क्लियर, बात समझ में आ गई? Yes, ma'am. ओके, ठीक है, तो यही आपको लिख देना है। आगे नेक्स्ट है, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन क्या है, विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। आपको एक एग्जांपल देना है और बताना है न्यूट्रलाइजेशन क्या है। तो हमने पढ़ा, जब पढ़ रहे थे इस चैप्टर को तो मैंने एक एग्जांपल आपको बोर्ड में लिखवाया था, आपको याद हो, एसिड बेस वाला, है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, है ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की जब मैंने रिएक्शन कराई थी, सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारा बेस है, सोडियम जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो एसिड है, दोनों की जब रिएक्शन होती है तो कॉमन साल्ट बनता है, सोडियम क्लोराइड बनता है, वाटर बनता है और हीट प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो आप बता देंगे न्यूट्रलाइजेशन क्या है, एक रिएक्शन है बिटवीन जो कि एसिड और बेस के बीच में होती है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन। इन दिस रिएक्शन बोथ एसिड एंड बेसिस क्या करते हैं, कैंसिल ईच अदर इफेक्ट, है ना। जब एसिड को और बेस दोनों को इक्वल अमाउंट में लेकर के, एक ही अमाउंट में लेकर के दोनों की रिएक्शन कराते हैं तो क्या होता है, ये दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल यानी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देते हैं, है ना। ये प्रोसेस क्या कहलाती है, न्यूट्रलाइजेशन। और न्यूट्रलाइजेशन जब ये प्रोसेस होती है तो क्या होता है, रिजल्ट इन द फॉर्मेशन, तो क्या बनता है इस रिएक्शन के बाद, चार्ट बनते हैं, वाटर बनता है और हीट प्रोड्यूस होती है। इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. मालूम है ना। हाँ देखिए, जैसे कि सिंपल सा है, सपोज दैट एसिड है, क्या आएगा, सॉल्ट बनेगा, वाटर बनेगा, हीट प्रोड्यूस होगी, ओके। इसी तरह देखिएगा, एसिड है हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दोनों की रिएक्शन हुई, बन गया NaCl प्लस H2O वाटर, और यहाँ पर क्या है, हीट प्रोड्यूस हुई, ठीक है। ये हमारा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड,
ओके, ये है सोडियम क्लोराइड। इसको कॉमन सॉल्ट भी कहते हैं। ये वाटर का फॉर्मूला है और ये हीट आप जानते ही हो, ठीक है। तो ये रिएक्शन होता है ना, करते हैं, बनता है सॉल्ट, वाटर एंड हीट प्रोड्यूस होती है साथ में। तो ये रिएक्शन करा दी, ये दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये एसिड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम क्लोराइड जिसको हम कॉमन सॉल्ट भी कहते हैं, है ना, और H2O वाटर, और साथ में हीट प्रोड्यूस होती है। बात समझ में आई सबको? यस मैम। मैम ये जो आपने लिखा है मैम इसको नोटबुक में लिखना है। क्लियर हुआ? यस मैम। न्यूट्रलाइजेशन समझ में आ गया? यस मैम। यस मैम। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है अपना। ये कह रहे हैं इसमें ट्रू फॉल्स आपको मेंशन करना है, कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल्स है। पहले कह रहे हैं कि नाइट्रिक एसिड जो होता है HNO3, इसका फॉर्मूला होता है HNO3। जो नाइट्रिक एसिड है ये हाँ, नाइट्रिक एसिड क्या करता है, टर्न रेड लिटमस ब्लू। ये रेड लिटमस को ब्लू करता है। फॉल्स है। हाँ, ये फॉल्स। फॉल्स है, क्योंकि नाइट्रिक एसिड की बात की जा रही है ना। इसका रीजन भी समझते चलिएगा क्यों ये फॉल्स हुआ, क्योंकि नाइट्रिक एसिड है और हम जानते हैं कि जो एसिड्स होते हैं ये ब्लू लिटमस को रेड करते हैं, है ना, ये ब्लू लिटमस को रेड करते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि नाइट्रिक एसिड टर्न रेड लिटमस ब्लू, तो ये हमारा फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। रेड के साथ ये कोई रिएक्शन नहीं देते हैं। इज दैट क्लियर? यस मैम। ओके, सेकंड है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड ये है NaOH, इसे बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड हम जानते हैं बेस है हमारा, है ना, बेस होता है ये। सोडियम हाइड्रोक्साइड टर्न ब्लू लिटमस रेड, तो ये भी गलत हो गया, रॉन्ग है, फॉल्स है, क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड रेड लिटमस को ब्लू करता है और ये ब्लू लिटमस के साथ कोई रिएक्शन नहीं देता। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड टर्न ब्लू लिटमस पेपर रेड, ये भी हमारा फॉल्स हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड सोडियम क्लोराइड न्यूट्रलाइज ईच अदर, तो ये बात सही है। एंड फॉर्म साल्ट एंड वाटर बनता है, तो ये हमारा ट्रू हो जाएगा। वेरी गुड। फोर्थ है इंडिकेटर क्या है, इज ए सब्सटेंस है विच शोज डिफरेंट कलर इन एसिडिक एंड बेसिक सॉल्यूशन, तो ये ट्रू है ना, ये ट्रू है। फिफ्थ है टूथ डिकेज caused by the presence of a base, फॉल्स। क्योंकि टूथ डिके होता है एसिड की वजह से, है ना, एसिड की वजह से होता है ना, तो इसलिए ये बेस की वजह से नहीं, इसलिए फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका। इसमें कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 में कि जो डोरजी है ना, हैज ए फ्यू बॉटल्स ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक, उसके पास कुछ सॉफ्ट ड्रिंक की बॉटल है ना, इन हिज रेस्टोरेंट, उसके रेस्टोरेंट में कुछ सॉफ्ट ड्रिंक की बॉटल है, बट अनफॉर्चुनेटली दीज आर नॉट लेबल्ड, उसमें लेबल नहीं है। ही हैज टू सर्व द ड्रिंक्स ऑन द डिमांड ऑफ कस्टमर, और कस्टमर की डिमांड पे उसको देना है सॉफ्ट ड्रिंक। वन कस्टमर वांट्स एसिडिक ड्रिंक, एक कस्टमर चाहता है कि वो एसिडिक ड्रिंक मिले उसे, है ना। अनदर वांट बेसिक, दूसरे को बेसिक चाहिए। एंड थर्ड वन वांट्स न्यूट्रल ड्रिंक, उसको न्यूट्रल चाहिए, और उसमें कहीं भी कोई लेबलिंग नहीं है कि कौन सा एसिडिक है, कौन सा बेसिक है, कौन सा न्यूट्रल है, ठीक है। हाउ विल डोरजी डिसाइड, तो डोरजी कैसे डिसाइड करेगा विच ड्रिंक इज टू बी सर्व टू हुम, कि किसको वो कौन सी ड्रिंक दे। तो क्या होगा इसमें, क्या करेगा बेटा वो, सिंस द ड्रिंक आर इडिबल, है ना, क्या है जो ड्रिंक्स हैं इसको, ये इडिबल है, इसको हम एज ए ड्रिंक लेते हैं, तो डोरजी क्या करेगा, कैन टेक द डिसीजन बाय टेस्टिंग द ड्रिंक, वो ड्रिंक को टेस्ट करेगा। एसिडिक ड्रिंक विल बी श्योर, हम जानते हैं जो एसिड होते हैं वो श्योर खट्टे होते हैं, ओके, ठीक है।
और वेयर जो बेस है वो बिटर है ना, दैट इज बिटर होंगे, और जो न्यूट्रल होंगे वो क्या होगा, नो टेस्ट, उसमें किसी तरह का कोई टेस्ट नहीं होता है। ओके, तो क्या करेगा, जो डोजी है या तो ये कर ले है ना, और दूसरा एक और कर सकता है, जैसे कि वो क्या करे, लिटमस, यदि उसके पास इंडिकेटर है ना, रेड लिटमस इंडिकेटर, ब्लू लिटमस इंडिकेटर, तो वो उससे टेस्ट कर सकता है ना। यदि उसके पास ब्लू लिटमस है तो वो यदि एसिड वाले में डाल देगा तो रेड हो गया, तो वो एसिडिक है, जान जाएगा है ना। यदि उसके पास रेड लिटमस पेपर, यदि उसने बेस में डाला वो ब्लू हो गया, तो समझ में आ जाएगा कि वो बेस है। यदि उसमें कोई कलर चेंज नहीं होता, रेड और ब्लू के साथ कोई कलर चेंज नहीं हो रहा, तो वो न्यूट्रल है। वो ऐसे भी फाइंड आउट कर सकता है। इज दैट क्लियर? यस मैम। ओके, Yes, ma'am. यस मैम। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, एक्सप्लेन व्हाई। तो पहला इसे पूछा गया है, एन एंटासिड टेबलेट इज टेकन व्हेन यू सफर फ्रॉम एसिडिटी। जब हमें मैम कभी हम बताएं? हाँ बिल्कुल, एक मिनट समझ लीजिए क्वेश्चन। जब कभी हमें एसिडिटी हो जाती है तो हम एंटासिड टेबलेट लेते हैं। एंटासिड टेबलेट क्या है, बेस है। हाँ बताओ बच्चे आप। An antacid tablet is taken when we suffer from acidity, because when there is excess of acid in stomach, antacid tablet neutralize the acid and release us. हाँ वेरी गुड, बिल्कुल सही। जब हमारी बॉडी में एक्सेस अमाउंट में एसिड बन जाता है ना, तो क्या होता है, हम एक टैबलेट लेते हैं जो कि एंटासिड है। एंटासिड क्या है बेटा, एक बेस है, इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं। ये क्या करता है, हमारी बॉडी में जो एसिड बना हुआ है उसके साथ मिक्स होकर के उसको न्यूट्रलाइज कर देता है, यानी उसके इफेक्ट को खत्म कर देता है और हमें रिलीफ मिल जाता है। इज दैट क्लियर? दूसरा है, Yes ma'am. हाँ दूसरा नेक्स्ट भी है आपका, कैलामाइन सॉल्यूशन इज अप्लाइड ऑन द स्किन में व्हेन एन आंट बाइट। ओके, जब आंट बाइट करती है तो हम कैलामाइन सॉल्यूशन को अप्लाई करते हैं, है ना, तो हमें रिलीफ मिल जाता है। क्यों? मैम क्योंकि मैम हम बताएं? मैम हम होता एक मिनट बेटा। हाँ हाँ, क्या कौन, ये ऑल राउंड क्या लिखा हुआ है, ऑल मैम राउंडर ऑलराउंडर अथर। अथर्व। हाँ बताओ बेटा क्या बोल रहे हो। मैम जो आंट वाइट होता है उसमें फॉर्मिक एसिड होता है और कैलामाइन सॉल्यूशन एक बेस होता है। वेरी गुड, यस यस, दैट इज द राइट आंसर, वेरी गुड, है ना। जब आंट हमको बाइट करती है तो हमारी बॉडी में फार्मिक एसिड को क्या करती है, रिलीज कर देती है। उस एसिड की वजह से हमको बहुत ज्यादा ईचिंग, जलन होती है। तो जब हम कैलामाइन सॉल्यूशन अप्लाई करते हैं जो कि एक बेस है, वो क्या करता है, उस एसिड के इफेक्ट, उस एसिड के साथ मिक्स होकर के उसे न्यूट्रलाइज करता है और हमें रिलीफ मिल जाता है। वेरी गुड। आपको सी है, फैक्ट्री वेस्ट इज न्यूट्रलाइज बिफोर डिस्पोजिंग इट इनटू वाटर बॉडीज। हम वाटर बॉडीज में रिलीज करने से पहले जो फैक्ट्री वेस्ट है उसको न्यूट्रलाइज करना चाहिए, यानी ना तो वो एसिडिक रहे ना वो बेसिक रहे, उसके बाद उसको आप वाटर बॉडीज में डालें, है ना। क्यों, ऐसा क्यों करना चाहिए? मैम क्योंकि जो फैक्ट्री का वेस्ट होता है उसमें एसिड्स होता है और अगर इसमें बेस मिला देंगे तो हम वो हाँ वेरी factory गुड, waste is neutralized before disposing into the water bodies, because factory waste contain both acid and basic solution. These are harmful for the organism living in water, so they are neutralized. हाँ वेरी गुड। तो इसमें आप बेस नहीं लिखोगे, इसमें इतना सही है आंसर, लेकिन एसिड है, बेस नहीं। फैक्ट्री वेस्ट में जो होता है कंटेन एसिड्स, उसमें बहुत सारे एसिड्स होते हैं, है ना। तो यदि हम उसको वैसे ही वाटर बॉडीज में रिलीज कर देंगे तो वो जो वाटर बॉडीज को कैसा बना देगा, एसिडिक बना देगा, और उसमें जो रहने वाले ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल हो, वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। इसलिए जो फैक्ट्री वेस्ट है उसे पहले हम, एसिडिक होता है तो उसको पहले उसमें बेस मिक्स करके उसको न्यूट्रलाइज करेंगे। जब वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा उसके बाद हमको रिलीज करना चाहिए, जिससे कि वहां रहने वाली जो वाटर बॉडीज है उसे किसी तरह का हार्म नहीं हो, किसी तरह के लिए वो उनको नुकसान ना पहुंचा सके। क्वेश्चन नंबर 9 है, जैसे 3 लिक्विड्स हैं, क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहे हैं 3 लिक्विड्स आर गिवन टू यू। हमारे पास 3 लिक्विड्स हैं, है ना। वन इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अनदर इज सोडियम हाइड्रोक्साइड
एंड थर्ड इज शुगर सॉल्यूशन, है ना। तीसरा थर्ड है हमारे पास शुगर सॉल्यूशन है। हाउ विल यू आइडेंटिफाई देम? यू हैव ओनली टर्मरिक इंडिकेटर, आपके पास सिर्फ टर्मरिक इंडिकेटर है, आपको बताना है कि कौन सा एसिडिक है, कौन सा बेस और कौन सा न्यूट्रल है ना। तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे? एनीवन? देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, जो हम वी विल इसमें जो 1 ड्रॉप हम डालेंगे उसमें, जैसे सपोज हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, उसमें हमने 1 ड्रॉप डाला टर्मरिक इंडिकेटर का, है ना। सोडियम हाइड्रोक्साइड है, शुगर सॉल्यूशन है, सब में हम डालेंगे जब टर्मरिक इंडिकेटर, तो द लिक्विड विच चेंजेस द कलर ऑफ टर्मरिक इंडिकेटर टू रेड, जिसमें टर्मरिक इंडिकेटर डालते ही वो रेड हो जाएगा तो वो बेस है। ये तो हम जानते हैं कि जो टर्मरिक इंडिकेटर है वो बेस के साथ मिक्स करने पे रेड कलर देता है, तो बेस तो क्लियर हो गया, है ना। तो वो हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारा बेस है, ये टर्मरिक इंडिकेटर के साथ रेड कलर देगा। ओके, ये हो गया। फिर उसके बाद हम आगे देखेंगे, तो एक ड्रॉप हम डालते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड की ऑन दी ए ड्रॉप ईच ऑफ दी अदर 2 लिक्विड, दोनों में हम डालेंगे। आफ्टर दैट क्या होगा, we will put the drop of these mixture on turmeric indicator, the drop which will be change the color, जैसे ही वो कलर चेंज कर देगा, है ना, तो क्या हो जाएंगे, देखिए, है ना। हमने क्या किया, नाउ हमने पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड फाइंड आउट कर लिया, हमें बेस मिल गया। फिर हम क्या करेंगे, वी विल पुट ए ड्रॉप ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड ऑन ए ड्रॉप ऑफ ईच, है ना, ऑफ दी अदर 2 लिक्विड, जो कि हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और शुगर सॉल्यूशन है, उसमें भी डालेंगे इसी सोडियम हाइड्रोक्साइड को। फिर क्या होगा, आफ्टर दैट वी विल पुट द ड्रॉप ऑफ दीज मिक्सचर ऑन टर्मरिक इंडिकेटर में डालेंगे, तो द ड्रॉप विच विल चेंज द कलर ऑफ दिस टर्मरिक इंडिकेटर टू रेड, जहां पर रेड हो जाएगा कंटेन शुगर सॉल्यूशन, तो उसमें क्या होगा कि वो शुगर सॉल्यूशन हो जाएगा। दिस इज बिकॉज द मिक्सचर ऑफ बेसिक एंड न्यूट्रल सॉल्यूशन, यदि सपोज बेस है और उसके साथ न्यूट्रल सॉल्यूशन को हम मिक्स करते हैं तो वो भी बेसिक हो जाता है। तब समझिएगा, यदि हम बेस के साथ एसिड मिक्स करें तो वो न्यूट्रल हो जाता है, लेकिन बेस के साथ हमने न्यूट्रल मिक्स किया तो वो भी बेसिक हो जाएगा। ठीक है, हमने बेस के साथ जो सोडियम हाइड्रोक्साइड था उसके साथ हमने शुगर सॉल्यूशन को ऐड किया तो वो भी बेसिक हो गया। अब जब इसमें हम टर्मरिक इंडिकेटर डालेंगे तो ये भी रेड कलर देगा। इज दैट क्लियर? यस मैम। ओके, तो ये भी क्लियर हो गया। ओके, दूसरी तरफ अब एसिड की बात करते हैं, विच विल नॉट चेंज। हम जानते हैं कि जो टर्मरिक इंडिकेटर है वो एसिड के साथ कोई रिएक्शन नहीं देता है ना। द ड्रॉप विच विल नॉट चेंज द कलर ऑफ टर्मरिक इंडिकेटर कंटेन्स, उसको उसमें हम बोल देंगे कि ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। पहले तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ टेस्टिंग करी तो वो रेड हो गया, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ हमने शुगर सॉल्यूशन को मिक्स कर दिया तो हम वो भी बेसिक हो गया, वो भी रेड कलर देगा, है ना। अब इसके बाद हाइड्रोक्लोरिक एसिड को टेस्ट किया तो एसिड क्या है, टर्मरिक इंडिकेटर में जब टेस्टिंग करते हैं तो देयर इज नो कलर चेंज। ओके, तो तीनों की टेस्टिंग हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 10 है, ब्लू लिटमस पेपर इज डिप्ड इन ए सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन में डिप किया कर रहे हैं, इट रिमेन्स ब्लू। हमने कोई सॉल्यूशन था हमारे पास, उसमें हमने ब्लू लिटमस पेपर को डिप किया, ओके, तो इट रिमेन्स ब्लू, वो ऐसा ही रहा जैसे वो ब्लू था, उस सॉल्यूशन में डिप करने के बाद भी वो सेम, देयर इज नो कलर चेंज, किसी तरह का कोई कलर चेंज नहीं हो रहा। व्हाट इज द नेचर ऑफ द सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन का नेचर क्या होगा, बेस। वेरी गुड, क्योंकि जो एसिड होते हैं वो ब्लू लिटमस को रेड करते हैं, और बेस जो है वो ब्लू लिटमस के साथ कोई रिएक्शन नहीं देते हैं, तो क्या आप जान जाएंगे, देखिए या तो वो बेसिक होगा या तो वो न्यूट्रल हो सकता है ना। न्यूट्रल में कोई रिएक्शन नहीं होगी या तो बेस में कोई रिएक्शन होगा। हम जानते हैं जो बेसिक और न्यूट्रल सॉल्यूशन है, डू नॉट चेंज द कलर ऑफ ब्लू लिटमस पेपर। ओके, सिंस ब्लू लिटमस पेपर रिमेन्स ब्लू आफ्टर डिपिंग इन सॉल्यूशन, तो जब हम ब्लू लिटमस पेपर को हम उस सॉल्यूशन में डाला वो वैसा ही है, तो दैट सॉल्यूशन में बी
आइदर बेस, या तो वो बेस होगा और ए न्यूट्रल सॉल्यूशन। ओके, इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. क्वेश्चन नंबर Yes, 11, हाँ क्वेश्चन नंबर 11 है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कुछ स्टेटमेंट दिए हैं, इसे आपको कंसीडर करना है ना। तो बोथ ए बी सी डी इसमें दिए गए हैं। तो इसमें कह रहा है बोथ एसिड्स एंड बेसिस चेंज कलर ऑफ ऑल इंडिकेटर। रॉन्ग है। तो ये हमारा नहीं, बोथ एसिड एंड बेस चेंज कलर ऑफ ऑल इंडिकेटर, रॉन्ग हो जाएगा। इफ एन इंडिकेटर, इसको आपको देखना है कौन सा सही है कौन सा गलत है ना। तो ये रॉन्ग है। बी है, इफ एन इंडिकेटर गिव्स ए कलर चेंज विद एन एसिड, एसिड के साथ कलर चेंज दे रहा है। मैम नो। हाँ, इट डज नॉट गिव ए चेंज विद ए बेस, है ना। एसिड के साथ कलर चेंज हो रहा है, इट डज नॉट गिव ए चेंज विद ए बेस, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। सी है, इफ एन इंडिकेटर चेंज कलर विद बेस के साथ कलर चेंज हो रहा है, इट डज नॉट चेंज कलर विद एन एसिड, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। फिर है चेंज, डी है इसमें, चेंज द कलर इन एन एसिड एंड ए बेस डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ इंडिकेटर। यस, दैट इज द राइट, है ना। ये डिपेंड करता है कि कैसा हम इंडिकेटर यूज कर रहे हैं, है ना। जैसा हम इंडिकेटर यूज करेंगे उसी के अकॉर्डिंग इसमें एसिड और बेस में चेंज होगा। ओके, विच ऑफ दीज स्टेटमेंट आर राइट? तो इसमें पहला है, दूसरा है, तो इसमें आपका जो ऑप्शन हो जाएगा दैट इज फोर्थ वाला ऑप्शन है, ओनली डी इज करेक्ट। ओके, डी इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैम आप क्वेश्चन ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर, ओके, सारे क्वेश्चन हो गए, कंप्लीट हो गया अपना चैप्टर। ओके, सारे क्वेश्चन हो चुके हैं। अब चैप्टर हमारा विद क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गया है। यदि किसी को कोई बात समझ में ना आई हो तो आप पूछ सकते हैं। मैग्नीशियम को मैम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी बोलते हैं ना? हाँ हाँ बेटा, यस। और किसी को कोई ऐसी बात जो समझ में ना आई हो चैप्टर में, आप पूछ सकते हो। एवरीथिंग इज क्लियर? Yes, ma'am. ओके Yes, बेटा, ma'am. ओके बेटा, देन बाय बेटा। Bye, ma'am. Bye, ma'am.